स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें राजद के प्रत्याशी कौन कौन होंगे इसका फैसला कल हो जाएगा। राजद के लोग टकटकी लगाकर दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या फैसला लेते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव दिल्ली जा चुके हैं और वहीं पे ये तय हो जाएगा कि राजद के कौन कौन लोग अधिकृत प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा कल की बैठक में जो बातें तय होनी है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएगी या नहीं भी दी जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव के मन में एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दरकिनार करके आउट किया है, उसी तरह का रवैया बिहार में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं है। आपको हम बताएं कि जो तेलंगाना गए थे, उनका मकसद यही था कि एक तीसरा फ्रंट बनाया जाए जिसमें कांग्रेस और भाजपा को अलग रखा जाए और एक तीसरे फ्रंट का निर्माण हो और 24 का चुनाव लड़ा जाए देश भर में मिलजुल कर। तो चंद्रशेखर राव से इसके मुतालिक उनकी बातचीत भी वहाँ पे हुई थी। विशेष चार्टर प्लेन आया था, उससे वो हैदराबाद गए थे। खैर, ये अलग कहानी है। हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव का। तो एमएलसी चुनाव में कल दो बड़े फैसले होने हैं कि राजद के कौन कौन लोग अधिकृत प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस को इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं अलायंस में। एमएलसी चुनाव में ये भी कल तय हो जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस को दिया जाए, उनसे तालमेल रखा जाए। अभी चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी है कि कांग्रेस को फ्रेम से बाहर कर दिया जाए, उसको अभी फ्रेम में रखने की जरूरत है। लेकिन तेजस्वी यादव देर सवेर कांग्रेस को बाहर कर देंगे, इस तरह की तैयारियां और रणनीति वो रखते हैं और उनका अप्रोच भी आगे की सियासत के लिए यही है, क्योंकि अखिलेश यादव का उदाहरण वो अपने सामने देख रहे हैं। तो ये तैयारी है महागठबंधन की ओर से। तो राजद के जो चुनाव लड़ने वाले हैं एमएलसी के लोग, उनको कल तक का इंतजार करना चाहिए। और इधर एनडीए खेमे में तो तैयारियां जोर शोर से है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से 2 सीटों की मांग रख दी है, इससे थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है कि 2 सीटें उनको कैसे दी जाए। देखिए, मुकेश सहनी के तरफ से अभी कोई सार्वजनिक मांग नहीं की गई है, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि 1 सीट की मांग मुकेश सहनी के तरफ से भी हुई है कि 1 सीट उनको दिया जाए एनडीए के खेमे से। अब क्या फैसला होता है ये तो तय होगा, कल के बाद ये सारी चीज़ें तय हो जानी है। लेकिन अभी जो रिश्ते हैं भाजपा और जदयू के, आप देख रहे हैं सम्राट अशोक से लेके स्पेशल स्टेटस, जातीय जनगणना, उसमें उसका प्रभाव एमएलसी चुनाव पर भी पड़ना तय है। इतनी आसानी से चीज़ें तय हो जाएगी लगता नहीं है। 12-12 का जो फार्मूला उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था, इस पर भी सहमति होगी, ये भी अभी देखने वाली बात है। तो अभी पेच बहुत सारे फंसे हुए हैं, महागठबंधन में भी और एनडीए के भीतर भी। लेकिन कल एक बड़ा दिन होगा राजद के ऐसे लोगों के लिए जो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसका फैसला कल लालू यादव और तेजस्वी यादव की बैठक में दिल्ली में हो जाना है। तो कल तक का इंतजार कीजिए, हम लोगों का वही इंतजार है। कोरोना का समय है, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।